ओम शांति। आज बाबा के 28 अक्टूबर 21 के महावाक्य हैं। मुरली का टाइटल है मीठे बच्चे, देरी से आते हुए तेज पुरुषार्थ करो तो बहुत आगे जा सकते हो। दूसरों की चिंता छोड़ अपने पुरुषार्थ में लग जाओ। प्रश्न है, कौन सा कर्तव्य एक बाप का है जो कोई मनुष्य का नहीं हो सकता? कौन सा कर्तव्य एक बाप का है जो मनुष्य का नहीं हो सकता? उत्तर, मनुष्य को देवता बनाना, उसे शांतिधाम सुखधाम का मालिक बना देना, यह कर्तव्य एक बाप का ही है जो कोई मनुष्य नहीं कर सकता। तुम्हें निश्चय है, संगम पर ही हम भगवानुवाच सुनते हैं। अभी स्वयं भगवान कल पहले मुआफिक राजयोग सिखला रहे हैं। ओम शांति। रूहानी बेहद का बाप बेहद की रूहानी बच्चों प्रति समझाते हैं। यह एक एक अक्षर व ज्ञान रत्न लाखों रुपयों का है। बाप ने समझाए हैं, परमात्मा को रूप बसंत भी कहते हैं। उनका रूप भी है, नाम शिव बाबा हैं। वह ज्ञान का सागर हैं, जिस ज्ञान से सद्गति होती है। ज्ञान धन भी हैं, ज्ञान पढ़ाई भी हैं। ये ज्ञान देते हैं स्पिरिचुअल फादर। आत्मा को कहा जाता है स्पिरिचुअल रूह। भक्ति मार्ग में आत्माएं कितना भटकती हैं बाप से मिलने के लिए, उनको ढूंढती हैं, समझती भी हैं भगवान एक शिव हैं, फिर भी धक्के खाते रहते हैं। बाप आकर समझाते हैं, रूहानी बच्चों, तुम तो अविनाशी हो, परमधाम में रहने वाले हो, जहाँ से फिर आते हो यहाँ पार्ट बचाने। तुम दूर देश के रहने वाले हो। ये ड्रामा है, इनका नाम है हार और जीत का खेल, सुख दुख का खेल। बाप समझाते हैं कि हम और तुम सब शांति धाम के रहने वाले हैं, उसको निर्वाण धाम भी कहते हैं। पहले तो यह निश्चय करना है कि हम यहाँ के वहाँ के रहने वाले हैं। हम आत्मा का स्वधर्म शांत हैं। आत्मा बिंदी में सारा अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। बाप पढ़ाते भी तुमको हैं। तुम दुनिया वाले मनुष्यों की चिंता करते हो। तुमको निश्चय है ना कि भगवानुवाच होता ही संगम पर है, फिर कब होता है नहीं है। कोई भी मनुष्य को देवता नहीं बना सकता, शांतिधाम सुखधाम का मालिक नहीं बना सकता। कल पहले भी बाप ने बनाया था। अब जो प्रेसिडेंट बना है 5000 वर्ष के बाद वही बनेगा। सारी दुनिया की जो सीनरियाँ हैं 5000 वर्ष के बाद रिपीट होगी। बुढ़िया इतना सब धारण नहीं कर सकती हैं, तो उन्हों को कहा जाता है सिर्फ 3 बातें याद रखो। हम आत्मा शांतिधाम के रहने वाले हैं, फिर सुखधाम में आते हैं, फिर आधा कल्प के बाद रावण राज्य शुरू होता है तो विकारी बन जाती हैं। इसको कहा जाता है दुखधाम। जब दुखधाम पूरा होता है तब बाप कहते हैं मुझे याद करो, मुझे आना पड़ता है तुमको शांतिधाम सुखधाम में ले जाने के लिए। अब जो आकर बाप के बने हैं वही वर्षा पाएंगे। यह सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन हो रही हैं। करोड़ों मनुष्य आकर कुछ न कुछ बाप से सुनेंगे, समझेंगे, वृद्धि होती जाएगी। सब तरफ तुमको जाकर समझाना होगा। अखबार द्वारा भी बहुत सुनेंगे, पाकिस्तान में भी अखबार द्वारा पढ़ेंगे, वहाँ बैठे भी यह ज्ञान सुनेंगे। गीता का प्रचार सारी दुनिया में बहुत है। बाप कहते हैं मामेकम याद करो और वर्षे को याद करो। यह लिखत अखबार में पढ़ेंगे, इसलिए भी बहुत ब्राह्मण बनेंगे। जिन्हों को वर्षा लेना होगा वह जरूर आकर लेंगे। अभी टाइम थोड़ा पड़ा है, वृद्धि होती रहेगी। देरी से आएंगे तो फिर तीखा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। कल पहले जितने स्वर्गवासी थे उतने अब भी बनेंगे जरूर। इसमें ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ सकता है। शांतिधाम वाले शांतिधाम में जाएंगे, फिर अपने अपने समय पर पार्ट बजाने आएंगे। अब बाप कहते हैं बच्चे मुझे याद करो तो तुम घर पहुंच जाएंगे। सन्यासी मुक्ति के लिए माथा मारते हैं, इसलिए सबको कहते हैं मुक्ति ही ठीक है। सुख तो कागविष्टा के समान है। शास्त्रों में लिख दिया है, सतयुग में भी थी, दुख की बातें थी, समझते कुछ भी नहीं। कहते हैं परमात्मा को आना है, पतित पावन परमात्मा आओ,
आकर हमको रास्ता बताओ। दूसरी तरफ कहेंगे गंगा पतित पावनी है। गंगा स्नान, यज्ञ, तप, दान, यात्रा करना, यह सब भगवान से मिलने के रास्ते हैं। जबकि बुलाते हो परमात्मा को, फिर धक्के क्यों खाते हो? यह सब भक्ति मार्ग की नोंद हैं। मनुष्य को जो आता है सो बोलते रहते हैं। कितनी मेहनत करते हैं परमात्मा से मिलने के लिए। अब भगवान से मिलने भगत जाएंगे या भगवान को यहाँ आना पड़ेगा? पतित आत्मा तो जा न सके, बाप आते हैं ले जाने के लिए। सभी आत्माओं का पंडा एक ही है। तुम भी पवित्र बन उनसे पीछे चले जाएंगे। साजन तुमको ज्ञान रत्न से श्रृंगारते हैं, महारानी महाराजा बनाने। बाकी कृष्ण के लिए दिखाते हैं, फलाने को भगाया, पटरानी बनाया। ये बातें लगती नहीं हैं। तुम बच्चे जानते हो हम स्वर्ग की महारानी बनेंगे। तुम ही स्वर्गवासी थे, अब बाप फिर बनाने आया है। 84 जन्मों की बात है। 84 लाख जन्म कोई याद कर न सके। सतयुग को लाखों वर्ष दे दिए हैं, त्रेता को कम दिए हैं। यह तो हिसाब ही नहीं बनता। बाप कितना सहज कर बताते हैं कि सिर्फ 2 बातें याद करनी हैं, अल्फ और बे। तो तुम पवित्र भी बनेंगे, उड़ भी सकेंगे और ऊंच पद भी पाएंगे। तो यह ओना रखना चाहिए कि कैसे भी करके बाप को याद करना है। माया के तूफान भी आएंगे परंतु हार नहीं खाना है। बल कोई क्रोध भी करे परंतु तुम नहीं बोलो। सन्यासी भी कहते हैं मुख में ताबीज डाल दो, तो वह बोल बोल कर चुप हो जाएंगे। बाप भी कहते हैं कोई क्रोध से बोले तो तुम शांत होकर देखते रहो। कोई भी हालत में तुम्हें शिव बाबा को याद करना है। बाबा की याद से ही वर्षा भी याद आएगा। तुम्हारे अतीन्द्रिय सुख का गायन है। हम 21 जन्म के लिए स्वर्ग के परजादी बनेंगे। वहाँ दुख का नाम निशान नहीं होगा। तुम 50-60 जन्म सुख भोगते हो, सुख का हिसाब जांचते हैं। सुख दुख इक्वल हो तो फ़ायदा ही क्या। तुम्हारे पास धन भी बहुत होता है। कुछ समय पहले भी यहाँ बहुत सस्ता अनाज था। राजाओं की बड़ी राजाएं थी। बाबा ने 10 आने मण बाजरी बेची हैं, तो उनसे भी आगे कितनी सस्ताई होगी। मनुष्य थोड़े होंगे, अन्न की परवाह नहीं होगी। अब यह तो याद रहना चाहिए कि पहले हम घर जाकर फिर नई दुनिया में आकर नया पार्ट बचाएंगे। वहाँ हमारा शरीर भी सतोप्रधान तत्वों से बनेगा। अब 5 तत्व बिल्कुल ही तमोप्रधान पतित बन गए हैं। आत्मा और शरीर दोनों ही पतित हैं। वहाँ शरीर रोगी नहीं होता। यह सब समझने की बातें हैं। बच्चों को यहाँ अच्छी रीति समझाते हैं, फिर घर में जाकर भूल जाते हैं। यहाँ बादल भरकर कितना खुश होते हैं, बाहर जाने से फिर भूल जाते हैं। आगे रासविलास बहुत चलता था, फिर यह सब बंद कर दिया। मनुष्य समझते हैं जादू है। भक्ति में जब नवधा भक्ति करते हैं तब मुश्किल साक्षात्कार होता है। यह भक्ति की तो बात ही नहीं है। बैठे बैठे साक्षात्कार में चले जाते थे, इसलिए जादू समझते थे। आजकल दुनिया में कितने भगवान बन गए हैं। नाम रखते हैं सीताराम, राधे कृष्ण आदि। कहाँ वह स्वर्ग के मालिक और कहाँ यह नरकवासी। इस समय सब नरकवासी हैं। सीढ़ी में साफ दिखाया है। सीढ़ी बच्चों ने अपने विचार सागर मंथन से बनाई हैं। बाबा खुश हुआ। सीढ़ी में सब बातें आ जाती हैं। द्वापर से विकारी राजाएं कैसे भक्ति करते करते नीचे आए हैं। अभी तो कोई ताज नहीं है। चित्र पर समझाना सहज होता है। 84 जन्मों में कैसे उतरती कला होती हैं, फिर चढ़ती कला कैसे होती हैं। गाते भी हैं चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। बाप आकर सबको सुख देते हैं। सब पुकारते हैं कि हे बाबा हमारा दुख हरो, सुख दो। परंतु कैसे दुख हरते हैं, सुख कैसे मिलता है, यह किसको मालूम नहीं है। आजकल मनुष्य गीता कंठ कर सुनाते हैं, नट सेल में अर्थ समझा देते हैं। संस्कृत में श्लोक कंठ करके सुनाते हैं तो कह देते हैं यह महात्मा अच्छा है। लाखों मनुष्य जाकर पाँव पड़ते हैं। उस पढ़ाई में यानी लौकिक पढ़ाई में तो 15-20 वर्ष लग जाते हैं। उन्होंने कोई बुद्धिवान होते हैं तो जट श्लोक आदि कंठ कर सुनाने लगते हैं, तो उनके पास ढेर पैसे इकट्ठे हो जाते हैं।
वह सब कमाई के रास्ते हैं। जब कोई देवाला मारता है तो भी जाकर संन्यास धारण करता है तो सब चिंताएं दूर हो जाती हैं। फिर कुछ न कुछ मंत्र जंत्र याद कर लेते हैं, चक्र लगाते रहते हैं। ट्रेन में भी चक्र लगाते रहते हैं। यहाँ तो बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। बाप और आत्माएं सब निराकारी दुनिया में रहती हैं, वहाँ से सब साकारी दुनिया में आते हैं पार्ट बचाने। अब नाटक पूरा होता है। तुम तमोप्रधान होने के कारण वापस जा नहीं सकते। अब बाबा आया है तुमको सतोप्रधान बनाने। सभी अपने घर जाएंगे। बाकी स्वर्ग में सिर्फ देवी देवताओं का राज्य होगा। शांति धाम, सुखधाम, दुखधाम कब कब था यह भी किसकी बुद्धि में नहीं आएगा, क्योंकि घोर अंधेरे में है। समझते हैं कलयुग का अंत अर्जुन इतने हजारों वर्ष बाद होगा। कोई हिसाब ही नहीं है। मनुष्य बढ़ते जाते हैं, अन्न मिलता नहीं। 40,000 वर्ष अभी और हो तो पता नहीं क्या हो जाए। जो बोलते हैं वह बिल्कुल ही झूठ, सच की रत्ती भी नहीं है। अब बाप सिखलाते हैं रावण पर कैसे विजय पानी है। रावण पर जीत तुम पाते हो। सारी दुनिया को रावण से छुड़ा वर्षे को याद कर कितना खुश रहना चाहिए। ज्ञान मार्ग में खुशी भी बहुत होती है। अभी बाबा आया हुआ है। अभी हम इस पुरानी दुनिया से गए कि गए। बाबा को याद करने से सतोप्रधान बनेंगे, नहीं तो सजाएं खानी पड़ेगी। फिर करके रोटी टुकड़ा मिलेगा। इससे क्या फ़ायदा। जितना हो सके पुरुषार्थ करना है, श्रीमत पर चलना है, कदम कदम पर बाबा से राय लेने हैं। कोई कहते हैं बाबा धंधे में झूठ बोलना पड़ता है। बाप कहते हैं धंधे में तो झूठ होता ही है। तुम बाबा को याद करते रहो। ऐसे नहीं विकार में जाकर फिर कहो मैं बाबा की याद में था। नहीं, विकार में गए तो मरे। यह तो बाप के साथ प्रतिज्ञा की है ना। पवित्रता के लिए ही राखी बांधी जाती है, क्रोध के लिए कब राखी नहीं बांधी जाती। राखी बंधन का मतलब ही है विकार में नहीं जाना। मनुष्य कहते हैं पतित पावन आओ। तुम बच्चों के अंदर में खुशी बहुत होनी चाहिए। बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, फिर बाबा साथ ले चलेंगे। वहाँ से स्वर्ग में चले जाएंगे। जितना हो सके सवेरे उठकर बाबा को याद करना है। याद करना गोया कमाई करना। इसमें आशीर्वाद क्या करेंगे। ऐसे थोड़ी कहना है आप आशीर्वाद करो तो हम याद करें। सब पर आशीर्वाद करें तो सब स्वर्ग में चले जाएं। यहाँ तो मेहनत करनी है। जितना हो सके बाबा को याद करना है। बाबा मन वर्षा। जितना याद करेंगे उतना राजाई मिलेगी। याद से बहुत फ़ायदा है। सस्ता सौदा है। ऐसा कोई सस्ता सौदा दे न सके, यह भी कोई विरला ही लेते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहले पॉइंट, जब कोई क्रोध करता है तो बहुत बहुत शांत रहना है। क्रोधी के साथ क्रोधी नहीं बन जाना है। माया के किसी भी तूफान से हारना नहीं है। दूसरा, सवेरे सवेरे बाप को याद करना है। अपनी कमाई जमा करनी है। पवित्रता की पक्की राखी बांधनी है। वरदान है, हर कर्म करते हुए कमलासन पर विराजमान रहने वाले सहज व निरंतर योगी भव। निरंतर योग युक्त रहने के लिए कमल पुष्प के आसन पर सदा विराजमान रहो। लेकिन कमल आसन पर वही स्थित रह सकते हैं जो लाइट हैं। किसी भी प्रकार का बोझ अथवा बंधन न हो। मन के संकल्पों का बोझ, संस्कारों का बोझ, दुनिया के विनाशी चीज़ों के आकर्षण का बोझ, लौकिक संबंधों की ममता का बोझ। जब यह सब बोझ खत्म हो तब कमल आसन पर विराजमान हो। अच्छा, आज का स्लोगन है, सहनशीलता का गुण धारण कर लो तो असत्यता का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। सहनशीलता का गुण धारण करो तो असत्यता का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। अच्छा, ओम शांति।